अस्सलाम वालेकुम जी। आज से हम एक नई बुक की नरेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ईगो इज़ द एनिमी। रेयान हॉलिडे की एक बुक है, बहुत ही शानदार किताब है। रेयान हॉलिडे एक अमेरिकन ऑथर हैं जो कि इससे पहले भी बहुत सारी बेहतरीन बेस्ट सेलर लिख चुके हैं, जिनमें से एक है द ऑब्स्टिकल्स इन द वे। ये भी एक बहुत ही अच्छी बेस्ट सेलर बुक थी, 2014 में लिखी गई थी और 2016 में इन्होंने ये बुक लिखी, ईगो इज़ द एनिमी। रेयान हॉलिडे कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तीन स्टेजों में से किसी न किसी एक स्टेज पे होता है। या तो किसी चीज़ से को हासिल करने की प्लानिंग कर रहा होता है, एस्पायरेशन होती है उसमें, या वो उसको हासिल कर चुका होता है, सक्सीड हो चुका होता है, या उसको हासिल करने में नाकाम हो चुका होता है, फेल हो चुका होता है। इन तीनों एस्पेक्ट्स में जो आपका बिगेस्ट दुश्मन बन के सामने आता है वो है आपका ईगो। यानी अगर आप किसी चीज़ को एस्पायर हैं, किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ईगो आपको और कॉन्फिडेंट कर देगा। हालांकि आप वेल प्रिपेयर्ड अगर ना भी हों तो आपको वेल प्रिपेयर्ड बता के ज़ाहिर करेगा। इस तरीके से अगर आप उसको हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं तो वो आपको प्राउड शो करेगा कि ये तो सिर्फ आप ही की मेहनत से हुआ है, हालात चाहे जैसे भी होते आप इस चीज़ को हासिल कर ही लेते, और उसमें जिस एक शख्सियत का अगर कमाल है तो वो आप ख़ुद हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को हासिल करने में नाकाम हो चुके होते हैं, फ़ेल हो चुके हैं, तो वो ईगो एक दफ़ा फिर आपका दुश्मन बन के सामने आता है और आपसे कहता है कि हाउ डेयर ही, आप कैसे नाकाम हो सकते हैं, यू आर द परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आपकी नाकामी में आपका कोई कसूर नहीं बल्कि फ़लाँ बंदे का कसूर है, फ़लाँ बंदे का कसूर है, और आप उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली जो कि इस बुक की टैग लाइन भी है कि फॉर एवरीथिंग दैट कम्स नेक्स्ट ईगो इज़ द एनिमी। आपकी हर लाइफ में जो कि आप किसी न किसी स्टेज पे होते हैं उसमें ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो बेसिकली इस बुक के 3 चैप्टर्स हैं जी। आपका पार्ट 1 है जो कि आपका एस्पायर है, बुक के पेजेस हवा से उड़ रहे हैं, एस्पायर है। उसके बाद इसमें टॉक है, टू डू और टू बी है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर्स हैं सारे के सारे। टू डू और टू बी में वो कहते हैं कि या तो आप कुछ बन जाएं, टू बी समथिंग, और टू डू समथिंग। इसमें बड़ा डिफरेंस है। एक सुपरस्टार एक बनने की अगर आप कोशिश कर रहे होते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू बी अ थिंग। तो अगर आपने काम करना है तो उसमें फिर आपको फेलियर्स भी आएंगे, आपको नाकामियाँ भी होंगी, आप अननोन भी रहेंगे। लेकिन इफ़ यू वांट टू बी नोन देन यू वांट टू बी समथिंग, यू डोंट वांट टू डू समथिंग। सिमिलरली आखिरी है जी, वो है पार्ट 2 इसका सक्सेस है, पार्ट 2 इसका फेलियर है। बेसिकली क्रक्स जो इस बुक का है वो इन्हीं तीनों उस पे गिर घूमता है। और फाइनली जिस चीज़ पे आके वो इस चीज़ को समराइज़ करते हैं, वो कहते हैं कि इंसान पर्सन शुड बी हम्बल इन आवर एस्पायरेशन, ग्रेशियस इन आवर सक्सेस एंड रेजिलिएंट इन द फेलियर। तो इस बुक को हम स्टडी करेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ के आपको सुनाएंगे, नरेट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। इंशाल्लाह इस बुक को आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी।